आज हम लोग योग दर्शन का अध्ययन करेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा आज कि सांख्य और योग दर्शन दोनों को एक साथ युग्म के रूप में भारतीय परंपरा में क्यों लिया गया है। योग शब्द से आप और हम सभी परिचित हैं। विश्व आज इसकी महत्ता से परिचित हो चुका है। इसके कई अर्थ लिए जाते हैं। शाब्दिक अर्थ तो आपको पता ही है, योग का अर्थ जुड़ना। गीता में जब आप योग शब्द का अर्थ देखते हैं तो गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, कार्य में कुशलता ही योग है। पर पतंजलि के जब आप अनुसार इसका अध्ययन करेंगे, योग दर्शन के प्रणेता आपको पता है कौन है, पतंजलि। जब उनके अनुसार आप अध्ययन करेंगे तो पतंजलि ने कहा कि योग एक प्रयत्न मात्र है और यह चित्त वृत्तियों का निरोध है। यह प्रश्न आ चुका है मुख्य परीक्षा में। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। निरोध मतलब होता है रोकना। यहां पर तीन तकनीकी शब्द अब आने लगे हैं। एक शब्द आ रहा है चित्त, दूसरा शब्द आ रहा है उसकी वृत्ति, और तीसरा निरोध मतलब उस वृत्ति को रोकना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चित्त क्या है। यदि हम सामान्य अर्थ लेते हैं चित्त का, तो सामान्यतः चित्त का अर्थ बुद्धि से लिया जाता है। इन जनरल वे में चित्त मतलब बुद्धि। लेकिन वाचस्पति मिश्र ने चित्त का अर्थ बताया है ना। वाचस्पति मिश्र ने ज्यादा अच्छे से व्याख्या की और वाचस्पति मिश्र के अनुसार चित्त केवल बुद्धि नहीं है, वह किसका संयोग है? मन, बुद्धि और अहंकार का। ये तीनों का संयोग है, तीनों के मिलने से बनता है। मतलब यदि आपके चित्त की जब मैं बात करूंगा तो केवल आपके माइंड की बात नहीं कर रहा हूं, माइंड यानी मन। आपके इंटेलेक्ट की बात में नहीं कर रहा हूं, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। और आपके ईगो की बात नहीं कर रहा हूं, ईगो यानी अहंकार। तीनों के सम्मिलित रूप को चित्त कहा जाएगा। मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों का सम्मिलन क्या है? चित्त है। चित्त समझ में आ गया? चित्त क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप, तीनों का सम्मिलन चित्त है। फिर एक शब्द आया चित्त वृत्ति। जब हम चित्त वृत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिर शब्द आएगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। कठिन शब्द है दर्शन शास्त्र का। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का विषयों का आकार ग्रहण करना चित्त वृत्ति है। यदि आपको तकनीकी रूप से ऐसी परिभाषा लिखते बनी तो बेस्ट रहेगा, फुल ने समझा भी रहा हूं। चित्त वृत्ति क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का विषयों का आकार ग्रहण करना। ठीक, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का विषयों का आकार ग्रहण करना, ये चित्त वृत्ति है। किसे कहते हैं चित्त वृत्ति? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का विषयों का आकार ग्रहण करना। ये कैसे विषयों का आकार ग्रहण करता है, इसे समझे। हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, या दर्शन की पहली क्लास जब थी तब भी हमने पढ़ा था प्रत्याहार शब्द। वहां मैंने आपको बताया था इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक। तो चित्त एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, एक कैमरे की तरह कार्य कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जब कैमरे में किसी चीज को देखते हैं, उसका फोटो लेते हैं, तो वो चीज कहां जाकर कैद हो जाती है? कैमरे में कैद हो जाती है। उसी प्रकार आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से,
नाक के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से हमारा चित्त इस संसार की इस संसार के जिस विषय के संपर्क में आता है उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। बड़ा सरल बात है। आपने आंखों से किसी वस्तु को देखा, उसकी छवि आपके मन में बस गई। चित्त में मन शामिल है और वो बसी हुई छवि आपकी बुद्धि को क्या कर रही है? परेशान भी कर रही है। आपके अहंकार को भी क्या कर रही है? वो ईगो को भी क्या कर रही है? चोट पहुंचा रही है। या तो पॉजिटिव रिजल्ट देगी या निगेटिव। आपने कोई अच्छा चित्र देखा, कोई अच्छा दृश्य देखा, आंख का विषय क्या था? देखना। उसने देखा, उतने में बात खत्म हो जाती। लेकिन आप उसे देखकर आ गए, अब वो कहां जाकर के कैद हो गया? आपके चित्त में कैद हो गया। चित्त ने उस विषय का क्या ग्रहण कर लिया? आकार ग्रहण कर लिया, जिसके कारण आपका चित्त उस विषय में बार बार लग रहा है। अच्छा दृश्य है तो उसे और देखने की इच्छा हो रही है। एक्सीडेंट देख कर आए हैं तो आपका चित्त उस दृश्य को बार बार याद करके व्यथित हो रहा है। किसी से झगड़ा हो गया है, आपके कानों ने उसकी आवाज सुनी है, उसने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ कह दिया है। वो तो कहा और बात वहीं पर क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके द्वारा कही गई बात आपकी इंद्रिय कान के माध्यम से एक विषय के रूप में किसमें जाकर के छप गई है? किसमें जाकर के उसकी पिक्चर कैद हो गई है? आपके चित्र में, आपके चित्त में। और आपके चित्त में उसके द्वारा कहे गए शब्द बार बार गूंज रहे हैं। आपके मन में वो बात आ रही है और आप उस लड़ाई के 3 घंटे बाद भी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, 3 दिन बाद भी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, 3 महीने बाद भी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा आपके साथ होता है। आप कभी सोचते नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका चित्त इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय के सन्निकर्ष में आने के कारण उस विषय का आकार ग्रहण कर चुका है। मतलब आपका दिमाग वहीं जाकर क्या हो गया है? उलझ गया है। वहां से दिमाग को बाहर निकालना है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कुछ भी गलत समझा रहे हैं? देखो कितना सदियों पहले विश्व के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट से ज्यादा अच्छे से कौन लोग समझा के गए हैं? हमारे ऋषि लोग। बस आपको समझने की आवश्यकता है और सम्मान करने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन आपको उस विषय से अपने आप को बाहर निकालना है। अपने आप को मतलब किसको बाहर निकालना है? अपने चित्त को बाहर निकालना है। तो चित्त को आपने बाहर निकाला तो वो क्या हो गया? चित्त वृत्ति का निरोध। उस विषय को रोको। अभी मैं चित्त का विषय और अच्छे से समझाऊंगा, फिर भी आप इतने में तो एक जानकारी ले लिए। चित्त वृत्ति क्या है? चित्त का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा विषयों का आकार ग्रहण करना, वो चित्त वृत्ति है। और उस चित्त वृत्ति का निरोध क्या है? योग है। अब देखिए यहां पर समस्या क्या है। ठीक? चित्त जड़ है। अब बड़ा आपको विचित्र लगेगा, चित्त जड़ है जब मैं बोलूंगा तो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ठीक है, इसको भी आज अच्छे से समझ लेना। चित्त जड़ है, ये त्रिगुण के प्रभाव से युक्त है। जैसे प्रकृति त्रिगुणमयी है, वैसी इसमें भी त्रिगुण का प्रभाव है। कौन कौन से 3 गुण इसमें प्रभावी हैं? सत्व, रजस और तमस। 3 गुण चित्त में हैं। सबसे प्रभावी है चित्त में सत्व गुण। सत्व गुण की प्रधानता के कारण चित्त स्वच्छ दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और स्वच्छ दर्पण पुरुष के प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेता है। ये देखिए, ये स्वच्छ दर्पण है और किसके प्रतिबिंब को ये ग्रहण करेगा? पुरुष के प्रतिबिंब को। दर्पण में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन दर्पण के सामने आप खड़े हो, डांस कर रहे हो, है ना? मिरर में डांस हो रहा है, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दर्पण क्या कर रहा है? चैतन्य होने का आभास करा रहा है। ठीक? तो चित्त पुरुष के किसे ग्रहण करता है? पुरुष के प्रतिबिंब को दर्पण की तरह ग्रहण करता है। पुरुष चैतन्य है और चित्त इस प्रतिबिंब को ग्रहण करने के कारण चैतन्य होने का आभास कराने लगता है। थोड़ा सा रुकें, समझें कि क्या है जड़ चेतन बार बार आ रहा है। आप जड़ हो कि चेतन हो? चेतन हो। ठीक,
आपका हाथ जड़ है कि चेतन है? जड़ है। आपका शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है। आपका मस्तिष्क जड़ है कि चेतन है? जड़ है। आपका मन जड़ है कि चेतन है? जड़ है। समझो, ध्यान से समझो, अपने आप को पहचानो। मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी तो दर्शन सीखना काम आएगा। अब इस बात को लेकर के तो दुनिया में रिसर्च हो ही रहा है, होते रहेगा। आत्मा को हम चैतन्य मानते हैं। आत्मा यानी पुरुष, बार बार चर्चा हो रही है। असली चेतन कौन है? पुरुष। अब इस पर साइंस में भी बहुत बहस होती है। आत्मा आपके शरीर में कहां है? नहीं पता। वही चेतन तत्व है, और उसके अभाव में आपके शरीर का सब कुछ जड़ है। ये हाथ चेतन है बोलोगे, मर गए हाथ हिलेगा? जान हाथ में है, यानी आत्मा क्या हाथ में है? पता नहीं कहां है। हार्ट में है बोलोगे, मर गए, हार्ट धड़कना बंद कर दिया, ठीक है। ब्रेन की मृत्यु हो गई बोलते हैं कभी कभी, लेकिन हार्ट धड़कते रहता है। तो क्या आत्मा ब्रेन में थी? लेकिन वो आत्मा या पुरुष या कोई अजीब सी शक्ति आपके अंदर से चली गई, आपका दिमाग तुरंत क्या हो गया? जड़ हो गया। आपका दिमाग एक्टिव है, दिमाग बस को मैं अलग निकाल के रख दूंगा। क्या दिमाग काम करेगा उस अंतिम शक्ति की मदद के बिना? वो अंतिम शक्ति क्या है? चैतन्य है। और वही अंतिम शक्ति क्या है? पुरुष है। इसलिए जहां कहीं मैं जड़ बोलता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपका चित्त जड़ है, रहेगा। वो चैतन्य पुरुष के प्रकाश से क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है, और आभास करा रहा है कि उसमें प्रकाश है। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, कोई भी चल दौड़ रहे हैं, वो नहीं। उसके अंदर का चैतन्य पुरुष क्या कर रहा है? उसे प्रकाशित कर रहा है, ठीक। तो चित्त चैतन्य होने का आभास करा रहा है। ज्ञान के माध्यम से आप जान गए, और यदि पुरुष के उसके स्वरूप को आप पहचान गए, तो इस जड़ चीज से वो ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे यार, इससे मेरा क्या डिस्टरबेंस, मन इधर उधर भटक रहा है, मैं तो मन से भी क्या हूं? ऊपर। क्लियर है? लेकिन हो नहीं पाता है ऐसा। चित्त बार बार विषयों का आकार ग्रहण करता है। वो विषय, वो जो वृत्तियां हैं, वो चित्त की वृत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? संस्कार का रूप ले लेती हैं, क्षीण होकर के। और फिर संस्कारों से नई चित्त वृत्तियां बनने लगती हैं। चित्त वृत्ति से क्या बनते हैं? संस्कार। और संस्कार से क्या बनने लगती हैं? नई चित्त वृत्तियां। ये साइक्लिक आर्डर चलने लगता है, और जन्म जन्मों के संस्कार आपको परेशान करने लगते हैं। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, फिर से एक बार समझा रहा हूं। चित्त क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक। यह जब इंद्रियों के संपर्क के द्वारा विषयों के, इंद्रियों के माध्यम से, चित्त जब इंद्रियों के माध्यम से विषयों के संपर्क में आता है, तो विषयाकार हो जाता है। किसी घटना को देखकर, किसी बात को सुनकर वो उसी में खो जाता है। चित्त का विषयाकार होना ही क्या है? चित्त वृत्ति। इस वृत्ति को आप रोक लिए तो क्या है ये? योग। चित्त वृत्ति निरोध। इस वृत्ति को रोकने की क्या जरूरत है? देखो इधर समझो, तुरंत हम तुलना कर रहे हैं। कल हमने सांख्य दर्शन पढ़ा। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत दिया गया। पुरुष किससे ए पार्ट है? प्रकृति से ए पार्ट है, ठीक। प्रकृति से किसका जन्म हुआ? महत का। महत से क्या बना? मन बना। महत से बुद्धि बनी, इंटेलेक्ट। और क्या बना? अहंकार का जन्म हुआ, ठीक। और फिर इस बुद्धि से, इस अहंकार से क्या बना? मन। और बनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस तरह से बनते गया। अब देखो, पुरुष दूर है, किससे अलग है वो? मन, बुद्धि और अहंकारों से। स्वाभाविक रूप से वो अलग है। मैं तो आपको समझाते आ रहा हूं, सांख्य दर्शन समझा ही रहा है, तो फिर योग दर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सांख्य दर्शन तो समझा ही रहा है ना, कि तुम मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री सबसे अलग हो। तुम तो पुरुष हो, आत्मा हो। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? कौन समझा रहे हैं?
सांख्य दर्शन। मन बुद्धि अहंकार यही क्या है? चित्त है। तो जब सांख्य दर्शन इतना समझा दिया तो योग दर्शन की क्या जरूरत थी? प्रश्न आएगा ना। सेम योग दर्शन भी तो कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है समझना। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप यानी पुरुष, आपको कोई परेशानी हो नहीं सकती, आप सारी चीजों से अपार्ट। आप अपना काम करते रहते हैं, घर में बैठकर बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। लेकिन आपका एक दोस्त है, वो हमेशा परेशान रहता है, दुनिया भर की परेशानियां उसे घेरे रहती हैं। प्लीज मेरी बात को सुनिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल शांत होकर अपना काम कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो हमेशा एकदम परेशान रहता है, और वो 2-3 घंटे में आपके पास आ जाता है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं इतनी बड़े कष्ट में फंस गया, मेरे साथ ये समस्या हो गई, रोने गाने लगता है। अब तुम अपना काम छोड़ के उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके दुख से क्या होने लगते हो? दुखी होने लगते हो। उसके सुख से क्या होने लगते हो? सुखी होने लगते हो। तो तुम्हारे को जबरन प्रभावित कौन कर रहा है? तुम्हारा दोस्त। ठीक। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। ठीक। कौन कौन से 2 रास्ते हैं? एक तो मैं आपको आपके दोस्त से अलग कर दूं। छोड़ यार अपने दोस्त को, वही आता है तब तू क्या होता है? परेशान होता है। तो आपको आपके दोस्त से अलग कर दिया। ये कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। लेकिन आप तो मानते नहीं, मम्मी पापा मना किए, उससे नहीं मिलना है। 1 दिन 2 दिन तक नहीं मिले, तीसरे दिन फिर मिल लिए, फिर उस दोस्त के कारण परेशान हो गए। अब क्या करें? आप मान नहीं रहे हो, उस दोस्त से मत मिलो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम किसकी है? आपके दोस्त की है। लेकिन आप अब मानने को तैयार नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं आपके दोस्त की प्रॉब्लम को दूर करूंगा। यार मेरा बेटा बार बार उस लड़के के चक्कर में परेशान हो रहा है, वो लड़का इतना परेशान है, क्यों ना मैं लड़के की परेशानी खत्म कर दूं? मेरा बेटा तो मान नहीं रहा है, मैं उसके दोस्त को ही सुधार दूं। ओके, अब बात एकदम से दिमाग में आ रही है। तो दोस्त को सुधारने का ठेका कौन ले रहा है? योग दर्शन। दोस्त यानी चित्त। आपका ये दोस्त, ये आपकी आत्मा, पुरुष, इसको बार बार डिस्टर्ब करता है। तो अब हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। हम इस चित्त को ही डिस्टर्ब कराना बंद कर दें। आत्मा तो आपको नजर आती नहीं, पूरा विश्व खोज रहा है, आप खोज लोगे तो आप परमात्मा बन जाओगे। जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वो महापुरुष हैं, आप में से कुछ बनेंगे भी। हाँ, बुद्धि आपको दिखती नहीं लेकिन समझ में आती है, मन आपको दिखता नहीं लेकिन समझ में आता है। सब बोलते हैं मेरा मन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, सब सुनते होंगे। तो अब हम पार्ट 2 में जाते हैं। आत्मा सुधर जाएगी। हम किसे कंट्रोल में ले लें? चित्त को कंट्रोल में ले लें। चित्त को ही डिस्टर्ब ना होने दें, तो आत्मा कहां से डिस्टर्ब होगी? अब इसका सार तत्व समझ में आ गया। योग दर्शन अब ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे काम करने लगा। मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल करो। मन बुद्धि अहंकार आगे किससे जुड़े हैं? चित्त आगे किससे जुड़ेगा? कर्मेंद्री से जुड़ेगा। चित्त आगे किससे जुड़ेगा? ज्ञानेंद्रिय से जुड़ेगा। तो अब योग दर्शन आपको क्या सिखाएगा? ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करो, कर्मेंद्री को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो। जब तुम पूरी तरह से चित्त को कंट्रोल में कर लिए तो पुरुष तो अनकंट्रोल होगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या है? कंट्रोल्ड है। स्टोरी को आगे बढ़ाएं। ठीक समझ में आ रहा है सांख्य और योग दर्शन का ये आपसी संबंध? ठीक, अब इस संबंध में सबसे पहले नंबर पर हम चित्त पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमें अब चित्त को कंट्रोल करना है। चित्त क्यों अनकंट्रोल हो रहा है? वृत्तियों के कारण। अभी हमने पढ़ा ना कि ये सब मेंस का प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो चित्त विषयों के संपर्क, इंद्रियों के कारण विषयों के संपर्क में आ रहा है और विषयों का आकार ग्रहण कर रहा है। यही क्या है? चित्त वृत्ति। तो हम इसे और गंभीरता से समझते हैं। योग दर्शन में चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई।
ठीक, आपको हमेशा याद रखना है। आज हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, कल इंग्लिश से। योग दर्शन में किसकी 5 वृत्तियां बताई गई? चित्त की। कौन कौन सी 5 वृत्तियां हैं? आपको अब ये हमेशा याद रहे, चित्त वृत्तियां। पहली वृत्ति प्रमाण, जिससे प्रमा का ज्ञान हो वो प्रमाण। ठीक, नाम लिख दे रहा हूं, फिर चर्चा करेंगे। दूसरी वृत्ति विपर्यय। तीसरी वृत्ति विकल्प। चौथी वृत्ति निद्रा। और 5वीं चित्त वृत्ति स्मृति। वैसी चित्त की भूमियां हैं। चित्त वृत्ति के साथ साथ चित्त की भूमियां। कौन कौन सी भूमियां? पहली भूमि क्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी भूमि विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। है यही 5? ठीक, जो भी पहले कभी पढ़े होंगे याद आ रहे हैं? ये 5 आपको याद होना चाहिए। पहले वृत्तियों को समझते हैं, फिर भूमियों को समझेंगे। ठीक, चित्त अब विषयों का आकार ग्रहण करेगा, मतलब संसार की चीजों को समझेगा। संसार की चीजों को कहां भरते जाएगा? दिमाग में। चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार। संसार में जो कुछ हो रहा है सब किसको इफेक्ट कर रहा है? आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके अहंकार को। इस संसार के बारे में आप जानेंगे कैसे? यही चित्त वृत्तियां हैं। चित्त अपनी वृत्तियां कैसे ग्रहण करेगा? प्रमाण के माध्यम से। पहली वृत्ति। सांख्य दर्शन में भी 3 प्रमाण बताए गए, योग दर्शन में भी 3 प्रमाण। न्याय वैशेषिक वगैरह में, न्याय में जाओगे तो 5 प्रमाण की बात होगी। अभी हम चूंकि योग में हैं, योग और सांख्य दोनों दर्शनों में 3 प्रमाण बताए गए हैं। प्रमाण का मतलब जिससे प्रमा का ज्ञान हो, मतलब जिससे आपको किसी चीज की सच्चाई या यथार्थ स्वरूप की जानकारी मिले। ठीक, ये 3 ज्ञान के साधन हैं। शब्द, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण है अनुमान, और तीसरा प्रमाण है शब्द। इन तीनों के माध्यम से आपको संसार की जानकारी मिलती है। ये सांख्य दर्शन कहता है। यद्यपि योग दर्शन इसे मानता है, लेकिन वो इसे भ्रम भी मानता है। भ्रम मूलक जानकारी मिलती है बोलता है। उसका कहना है कि संसार की वास्तविक जानकारी योग से प्राप्त होगी। यद्यपि इसको मान लेता है, लेकिन योग को इससे ऊपर मानेगा वो। आखिर ये है क्या? तो आप दर्शन के अनुसार बाद में समझते रहना, और अभी समझाऊंगा। पहले आपकी बुद्धि में जल्दी से बात आए ऐसा समझाता हूं। प्रत्यक्ष, आप संसार की किसी वस्तु को आंख से देखोगे, जानकारी मिल गई। प्रत्यक्ष, ये आग है। बच्चा नहीं देखा है तो नहीं समझेगा, देख लेगा तुरंत जान जाएगा। आपने आग को अपनी आंख से देखा, ये जानकारी कैसी जानकारी है? प्रत्यक्ष। यदि आपने कहीं धुआं देखा दूर में, आप बोल देंगे वहां आग लगी है। ये क्या है? अनुमान। इस अनुमान में सच्चाई तो है। ठीक, और यदि आपको ना आग, ना धुआं दिखा, ना आग दिखा, मैं आया, आप मेरे पर विश्वास करते हैं। मैंने बताया बिलासपुर ब्रांच में आग लग गई थी, इसलिए कल छुट्टी दे दिए थे, इसलिए तुम्हारी क्लास में हुई। आप मान लोगे तिवारी सर झूठ नहीं बोलते। आपने आग की जानकारी केवल आग शब्द से प्राप्त की। ये कौन सा ज्ञान हुआ? शब्द ज्ञान। मैंने आग कहा, आपने आग को समझ लिया। तो ये 3 ज्ञान के साधन है। तो चित्त इन 3 साधनों से ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। ये कैसा ज्ञान कहलाया? प्रमाण। ठीक, यद्यपि शंकराचार्य तो बताएंगे पूरा संसार ही मिथ्या है, आगे क्लास और गंभीर होगी। अभी चित्त को 3 जानकारियां मिली, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से। ये प्रमाण कहलाया। प्रमाण ज्ञान के द्वारा चित्त की वृत्ति बनेगी। विपर्य से चित्त की वृत्ति बनती है। यहां शंकराचार्य का स्पेशल रोल शुरू होता है। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान। मिथ्या का मतलब सामान्य अर्थ में झूठ होता है, लेकिन आप दर्शन की अवधारणा में समझेंगे तो मिथ्या वह है जो न होते हुए भी होने का एहसास कराए। जैसे रज्जु सर्प उदाहरण इसमें दिया जाता है। आप रात को जा रहे हैं कहीं पर,
रास्ते में आपने रस्सी देखी, आप सांप समझकर जो दौड़े, गिर गए गड्ढे में, हाथ पैर टूट गया, दांत टूट गया, हॉस्पिटल पहुंच गए। तो सुबह बताया कोई आपको आकर, वो तो रस्सी थी, आप दौड़ रहे थे। तो रस्सी को सांप समझना यही मिथ्या है, क्योंकि उसके बाद सब ओरिजिनल हो रहा है। फिर यदि आपको उसी क्षण पता चल जाता कि वो रस्सी है तो आप उसको घर ले आते, कपड़ा बांधने का काम आता। लेकिन आप उल्टा उसको सांप समझे, जो दौड़े गिर गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, वहीं पर से प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ये सारा संसार ही मिथ्या है शंकराचार्य के अनुसार। हम इसको असली समझकर यहां परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। तो हमारे चित्त में और कौन सा ज्ञान आता है? मिथ्या, भ्रम, आभासी, अवास्तविक को हम वास्तविक समझते रहते हैं। वास्तविक क्या है यह हमें पता ही नहीं रहता। तो चित्त की वृत्ति में पहला प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, ये शब्द ज्ञान से पैदा होने वाला भ्रम है। ऐसे ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनका अस्तित्व नहीं रहता। जैसे मैं आपको कहूंगा बंध्या पुत्र, तो ये हिंदी की दृष्टि से तो सही शब्द है, लेकिन अस्तित्व ही नहीं। यदि वो बंध्या है यानी बांझ है, तो उसका पुत्र कैसे होगा? यदि मैं कहूंगा आकाश कुसुम, तो ये शब्द तो सही है, लेकिन क्या आकाश में फूल खिलते हैं? तो शब्दों की भ्रांति से जो ज्ञान मिल रहा है वो कौन सा ज्ञान है? विकल्प। निद्रा को भी योग दर्शन में ज्ञान स्वरूप माना गया है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। ये जागृत और स्वप्न दोनों का अभाव है। ना आप यहां जागे हैं और ना आप यहां स्वप्न देख रहे हैं, तो ये क्या है? निद्रा है। और निद्रा को ज्ञान स्वरूप क्यों माना गया है? क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपको पता होता है कि आप सोए थे। ये निद्रा की पोजीशन। 5वें नंबर में क्या है? स्मृति। ये संस्कारों के द्वारा पिछले ज्ञान का आपके दिमाग में बार बार बने रहना है। और आपको पता है ये तो चित्त को सबसे ज्यादा परेशान करता है। घटना तो हो चुकी है, जो होना था हो गया, अब वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब तो नया नया हो रहा है। संसार तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। लेकिन आप 10 दिन पहले की बात को याद किए हैं। 10 दिन पहले को कौन कहे? 10 साल पहले की बातें भी याद हैं। और तो और ये कहा जाता है कि व्यक्ति की दुख पीड़ा कई पूर्व जन्मों के संस्कारों का उसके दिमाग में मौजूद रहना है, ऐसा मानते हैं ना। तो ये स्मृति भी क्या है? चित्त की एक वृत्ति है। बाहर आना है इससे, समझ गए पांडे जी? ठीक। तो चित्त की कौन कौन सी वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसे रोकेंगे हम तो हमारा चित्त हमारे कंट्रोल में रहेगा। और चित्त कंट्रोल में है तो मतलब आत्मा या पुरुष तो कंट्रोल में है ही। फिर चित्त की भूमियां। पहली भूमि क्या है? क्षिप्त। यहां पर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है। जिनमें रजोगुण का प्रभाव है, जो चंचल हैं, जिनका चित्त चंचल है, वो किस भूमि के लोग हैं? क्षिप्त। आज यहां कल वहां, धन के मद में रहने वाले, राग के मद में रहने वाले, यहां वहां दौड़ रहे हैं, पैसा कमाने दौड़ रहे हैं। पैसा पा गए तो उस पैसे का क्या उपयोग करें? भारत छोड़ के स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड से अमेरिका जा रहे हैं, लौट के पता नहीं कहां आएंगे। है तो सब इसी पृथ्वी की जगह है। तो ये रजोगुण के प्रभाव में आप रेस्टलेस हैं, चित्त हैं, यहां वहां जहां पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। पर खुशी तो कहां है? आपके अंदर। ठीक। दूसरी वृत्ति है मूढ़। यहां पर कौन सा गुण आ जाएगा, प्रभावी हो जाएगा चित्त में? चित्त किसके प्रभाव में आ जाएगा? तमोगुण के। मूढ़ मतलब तमोगुण। तीनों गुण को हम पढ़ चुके हैं। पहला सत्व, जिसका लक्षण खुशी, हल्कापन, प्रकाश, लघु, प्रकाशक, ये सत्व गुण का लक्षण। रजस का लक्षण क्या है? चंचलता। और मूढ़ता किसका लक्षण है? तमस का। तमोगुण के प्रभाव में चित्त मूढ़ हो गया है तो भी प्रॉब्लम है। या तो बहुत दौड़ रहे हो या पूरे ध्वस्त हो गए, अब मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसा होता है। एक आपको मतलब थोड़ी सी खुशी मिली, आप गुब्बारे की तरफ फूल गए, ये क्षिप्त है। थोड़ी सी सुई चुभी, पंचर होके बैठ गए, ये क्या है? मूड है। होता है आपके साथ। आपको थोड़ी सी सफलता मदोन्मत्त कर देती है, आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। और थोड़ी सी असफलता
आपको इतना ज्यादा दुखी कर देती है कि आप अपने वजूद तक को दांव पे लगा देते हैं। एक एग्जाम फेल होने पे कई लोग मर भी जाते हैं, ऐसा आप जानते होंगे महापुरुषों को। ये सब कैसे व्यक्ति हैं? मूढ़। जहां पर आपके शरीर में आलस्य प्रमाद एकदम भर जाएगा। ये चित्त की दूसरी भूमि है। और तीसरी भूमि विक्षिप्त, दोनों के बीच की। ठीक, किसके किसके बीच की? क्षिप्त और मूढ़ के बीच की। ऐसे सोचने में तो खतरनाक भूमि है, लेकिन ये संतुलन की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। आप बहुत ज्यादा चंचलता और बहुत ज्यादा जड़ता के बीच में हैं। आपका उद्देश्य स्थिरता है। ये स्थिरता आपके चित्त में कहां से आएगी? एकाग्र वाले स्थिति से आएगी। जब आप किसी एक विषय पर, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को लगाएंगे, आपके मन में दुनिया भर की जो बातें, दुनिया भर के जो विचार आते हैं वो हटते जाएं और किसी एक, अभी हम अब योग पर अब बढ़ने वाले हैं आगे, आपके मन में वो विचार स्थायी होते जाए, तो ये क्या है? एकाग्र स्थिति। ये पॉजिटिव स्थिति है। और ये एकाग्रता लंबे समय तक बनी रह जाए तो ये कौन सी स्थिति है? निरुद्ध। अब कोई भी विचार नहीं आएंगे, मेरा चित्त किसी एक बिंदु पर क्या हो चुका है? स्थिर हो चुका है। और ये स्थिरता संभव है क्योंकि आप चित्त से ऊपर हैं, आप चित्त को कंट्रोल करते हैं। आप वो हैं, पहचानिए इसको। आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान वाले सभी सिखाते हैं, आपको मोटिवेशन देने वाले भी सिखाते हैं। आप अपने आप को पहचाने। आप चित्त की गुलामी करने वाले नहीं हैं। आप चित्त और मन के अनुसार चलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका मन आपके अनुसार चलेगा, आपका चित्त आपके नियंत्रण में रहेगा। तो आपके चित्त में यदि विचार आ भी रहे हैं, आपने निरंतर क्या की? प्रैक्टिस की उन विचारों को रोकने की, तो आप उन विचारों को रोक लेंगे। ये क्या है? निरुद्ध। और सब संभव है। आप ब्रेन को आर्डर देना तो सीखो, उस विषय पर नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं करोगे। आप ब्रेन के आर्डर को फॉलो करते हो। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम में आया, आप तुरंत खुद प्रॉब्लम में आते हो। उल्टा करो, आर्डर दो उसको, नहीं तुम ऐसा नहीं करो। तो ये कौन से कंडीशन में आप जा रहे हैं? निरुद्ध। ये समझ में आया? चित्त की भूमि और चित्त की वृत्तियां। अब इसका और आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। पढ़े ना? ठीक। अब योग दर्शन क्या करेगा? अपने अष्टांग योग के माध्यम से आपको चित्त वृत्तियों से बाहर करेगा। सांख्य दर्शन का भी उद्देश्य क्या था? पुरुष को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। योग दर्शन भी वही कर रहा है। वो कुछ थोड़ी सी दूसरे रास्ते से क्या कर रहा है? गाड़ी को पकड़ रहा है। पुरुष को डिस्टर्ब कौन करता है? चित्त डिस्टर्ब करता है। मैं चित्त को क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा। तो पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को जानता ही है, जान ही लेगा, और वो आत्मा के बदले क्या बन जाएगा? परमात्मा। यद्यपि सांख्य और योग दर्शन दोनों मोक्ष का मतलब दुखों से मुक्ति, या एग्जाम के पैटर्न से जब आप लिखोगे तो योग और सांख्य दोनों में समाधि की स्थिति जो आती है सांख्य दर्शन, योग दर्शन में अभी हम पढ़ेंगे, वहां पर आपको लिखना रहेगा कि मोक्ष या समाधि, इसका मतलब पुरुष का किससे पूरी तरह पृथक हो जाना है? प्रकृति से पूरी तरह पृथक हो जाना है। चित्त प्रकृति का हिस्सा ही है। पुरुष का प्रकृति से क्या हो जाना है? अलग हो जाना है। ये विशुद्ध आंसर है। लेकिन मैं और आपको अच्छे से समझा रहा हूं, योग का एक अर्थ जुड़ना भी तो होता है। हम भी तो अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमारे अंदर जो पुरुष है वो क्या है? परम शक्तिशाली। आप स्वयं शक्ति के स्रोत हैं। लेकिन इतना समझाने के बाद भी आप अपने आप को हमेशा कहीं न कहीं पर क्या कर लेते हैं? कमजोर कर लेते हैं। आप शक्ति के स्रोत क्यों हैं? क्योंकि आप पुरुष हैं, आत्मा है। आपको शक्ति कहां से मिली है? देखिए, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, आपको मैं समझा चुका हूं। कंफ्यूजन में मत आना। ये थोड़ा सा मैं मोल्ड कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप एकदम एग्जैक्ट समझें। आपको शक्ति कहां से मिल रही है? यदि आप सोचोगे तो परमात्मा से मिल रही है। तभी तो आप आत्मा और परमात्मा पढ़ते होगे। आप 1000 वाट के बल्ब का कुछ वाट लिए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। आप पानी की क्या है? एक बूंद है। पर समझिए, ये पानी की बूंद आई कहां से है? समुद्र से ही आई है। जब वो बूंद समुद्र से अलग है
तो अपने आप को बड़ा टिमिड, बड़ा छोटा समझ रहा है, मैं छोटी सी बूंद। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से वो बूंद वापस कहां जाकर मिल जाएगी, समुद्र में जाकर मिल जाएगी, तो बूंद का क्या अस्तित्व खो जाएगा? वैसे खोएगा नहीं ना, बोलोगे तो बूंद तो खो गई, लेकिन बूंद कहीं गई नहीं है, वो कहां जाके मिल गई है? अब समुद्र में जाकर मिल गई है। तो यदि बूंद समुद्र में जाकर मिल गई तो क्या अब वो कमजोर है? अब तो महाशक्तिशाली क्या बन गई है? समुद्र बन गई है। तो मेरे अनुसार समझो, आपकी आत्मा रूपी बूंद को आप कहां मिलाने जा रहे हैं? परमात्मा रूपी समुद्र में। अब योग दर्शन की सारी बातों को समझना, जब आपकी आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाएगी तो आपका पुरुष कभी फिर प्रकृति के प्रभाव में नहीं आएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। कबीरदास तो ऐसे ही कह के चले गए। यहां पर जिस हम योग को अभी पढ़ेंगे, कबीर ने एक दोहा कह दिया, हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हिराए। मेरे अंदर जो कुछ था, मैं, मन, बुद्धि, अहंकार, क्रोध, घमंड, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, सबको निकालते गया मैं। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अब मेरी बूंद कहां जाकर मिल गई? समुद्र में। अब उसे कोई बाहर निकाल के तो बताए समुद्र से, तुमने एक बूंद को समुद्र में डाल दिया, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि उसी बूंद को वापस ला पाओगे, वो कहां चली गई पता नहीं, विराट समुद्र का हिस्सा बन गई। तो अभी हम आधे घंटे के लिए उस अनंत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, विश्वास से पढ़िए। ये जीवन में सफलता का दर्शन है। अष्टांग योग कोई मजाक की बात बिल्कुल नहीं है, आपकी परम यात्रा की शुरुआत है। एहसास तो अभी ही आपको हो जाएगा पढ़ते पढ़ते ही, बाकी आप इसे अपने प्रैक्टिकल में कैसे उतारेंगे ये आपकी इच्छा। योग दर्शन में चर्चा होती है अष्टांग योग की। अष्टांग योग के 8 अंग में कौन कौन से अंग आते हैं? पहला कौन सा अंग आता है? यम। दूसरा नियम। तीसरा आसन। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार। इन पांचों को कहा जाता है बहिरंग योग। मैं कल प्रश्न भी आपको लिखाऊंगा, परीक्षा में आ चुका है। योग के बहिरंग साधनों की चर्चा या बहिरंग योग की चर्चा कीजिए, इस 5 को लिखना है। एक वर्ष आया है यम को समझाइए, एक वर्ष आया है नियम को समझाइए, पूरा अष्टांग योग भी आ चुका है। तो ये 5 क्या हैं? बहिरंग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 3 आंतरिक या कौन सा योग है? अभ्यंतर योग। ये 3 अभ्यंतर योग कौन कौन से हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। ये कौन सा योग हो गया आपका? अभ्यंतर योग। ये क्या है? तो हमने पहले ही पढ़ा है, ये अष्टांग योग किसका मार्ग है? चित्त वृत्तियों के निरोध का मार्ग है। इसलिए पतंजलि योग को प्रयत्न कह रहे हैं। एक तरफ योग को प्रयत्न कहते हैं, किस चीज का प्रयत्न? चित्त वृत्तियों के निरोध का प्रयत्न। अभी तक तो हर कोई चित्त की वृत्तियों को समझ चुका है। चित्त मन, बुद्धि और अहंकार का मिश्रण है। मन का स्वभाव चंचलता, बुद्धि का स्वभाव तर्क, अहंकार से तो आप सभी परिचित हैं। यही आपको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। अब इनको डिस्टर्ब करने के लिए पहले आप इस लेवल पर चलें। पहले आप समाधि तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले छोटे लेवल से डिस्टरबेंस को दूर करते जाना है ना। गाड़ी के एक एक पार्ट को क्या करना है? टाइट करना है। कोई भी स्क्रू ढीला मत रह जाए। आपको पता होगा गाड़ी चलती है, कौन सा उसका पार्ट महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण। महान हो यार, इंजीनियर बने हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। गाड़ी का इंजन महत्वपूर्ण है, बोलना अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी का हर पार्ट महत्वपूर्ण है। बिना ब्रेक के चला लोगे? एक्सीलेटर के एक वायर को मैं तोड़ दूं, इंजन को रखे बैठे रह जाओगे। छोटा से छोटा एक नट भी काम आता है गाड़ी की,
वो भी डिस्टर्ब हो गया तो पूरी गाड़ी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो समाधि तक तो बाद में पहुंचोगे। गाड़ी के एक एक पार्ट को, जब रॉकेट की गिनती शुरू होती है, रॉकेट को कहां जाना रहता है, अनंत यात्रा में। तो उल्टी गिनती क्यों करते जानते हो, एक एक स्टेप में उसके एक एक पार्ट को, एक एक टेक्नोलॉजी को चेक करते हैं, सब ओके है कि नहीं है। ये रॉकेट उड़ने वाला है, 8वें लेवल में उड़ जाएगा। बूंद कहां जाकर के उड़ेगी बोल रहा हूं, कहां जाके मिलेगी, समुद्र में। तो उसके पहले एक एक कल पुर्जे को क्या कर रहे हैं अपन, टाइट कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग की भाषा में योग समझ में आ रहा है। यम का मतलब क्या है, छोटा डिस्टरबेंस, पहले छोटा छोटा स्क्रू आपका ढीला रहता है हमेशा। यम में क्या आता है, इसी से तो आगे चल के महावीर स्वामी आएंगे, सभी यही से तो शिक्षा लिए हैं। उन्होंने आपको बताया है सत्य, अहिंसा, याद आ रहा है, अस्तेय। कल एक एक यम की विस्तृत जानकारी दे दूंगा, अभी सामान्य सुन लें जिससे आपको ज्ञान मिले। वैसे आप जानते हैं अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसका पालन क्यों करना है भाई। अष्टांग योग तो आपको प्राणायाम, आसन, ध्यान सिखा रहा है, ये पहले क्यों आ गया। तो भाई चित्त तो पहले यहीं से डिस्टर्ब होता है। आप सत्य नहीं बोलोगे, आपका मन कभी शांत नहीं रह सकता। झूठ बोल रहा हूं क्या इस बात में, एक झूठ बोलोगे उसकी रक्षा के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। प्री पास हो गया हूं बोल बस के देख लो, फिर नाटक करके दिखाना पड़ेगा मैं मेंस भी देने जा रहा हूं करके। तो जब तक बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, फिर जब तक आप सत्य के मार्ग पे नहीं जाओगे चित्त आपका शांत होगा नहीं। अहिंसा, अहिंसा से चित्त कैसे शांत रहेगा, बिल्कुल होगा। आप बहुत शक्तिशाली हैं, किसी को आप मार के भी आ गए, उसने आपको नहीं मारा है, आप ही मारे हो, बहुत मर्डर कर दिए, कुछ भी कर दिए हो, तो वो तो घटना हो गई, लेकिन आपके मन में वो सदियों तक पीड़ा देगी। आप किसी से लड़ के आते हो, आप ही बीस पड़े रहते हो, बहुत बोल के, सुना के, चिल्ला के, डांट के आए रहते हो, लेकिन बाद में आपका मन उस घटना को याद कर करके कचोटता है, अपने आप को दुखी करता है। तो भैया सुखी रहना है तो हिंसा छोड़ दो, दूसरों को कष्ट पहुंचाना छोड़ दो, तुम्हारा मन ऑटोमेटिक क्या होगा, शांत होगा। अस्तेय तो समझते हैं, चोरी ना करना, दूसरे की या किसी दूसरे की वस्तु को अपना ही नहीं समझना, ध्यान ना लगाना। लगाओगे ध्यान दूसरे के में तो वही मन अटकेगा, तो कहां शांत होगा। अब समझ में आ रहा है ना कि ये सभी क्या है, चित्त वृत्ति निरोध के मार्ग हैं, छोटे छोटे स्क्रू हैं, यही तुम्हारे ढीले हैं। अभी अभी तो तुमको मैं अस्तेय सिखा रहा हूं, समाधि तो बाद में सीखोगे, पहले दूसरे चीज पे ध्यान लगाना तो छोड़ो, उसी ध्यान जा रहा है। चौथे नंबर पे अपरिग्रह, न तो धन संग्रह करना, न धन संग्रह करने की इच्छा ही रखना, ये अपरिग्रह है। आपको मैंने सत्य और अपरिग्रह सिखाया, समाधि सिखाने वाला हूं। रोड में आपको 500 का नोट दिखा, सब भूल गए किसका है, मेरा है। सत्य भी गया और क्या चला गया, अपरिग्रह भी चला गया। तो समाधि तक कैसे पहुंचोगे, परम ब्रह्म को कैसे पाओगे, तो पहले इसको तो साध लो। साधारण अर्थों में अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह को रोकना, लेकिन व्यापक अर्थों में अपरिग्रह का और बड़ा मतलब ले लो, विचारों का अपरिग्रह। तुम्हारे दिमाग में विचार ही विचलित ना करें, इधर उधर की बातें ही ना आए, ये भी अपरिग्रह है। और ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ेगी, इसे भी आप समझते हैं। ये 5 क्या कहलाए, यम, 5 नियम है। शौच, शौच यानी शुचिता या पवित्रता। आपका शरीर और मन साफ है, पवित्र है, तभी तो आसन में बैठोगे। पता चले आसन में बैठ गए हो, 3 दिन से नहाया नहीं हो, खुजली लग रहा है, ध्यान तो बाद में आएगा, पहले नहाने दौड़ोगे। शौच या शुचिता, उसके बाद संतोष, संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब जानते होंगे। शौच और संतोष के बाद तप। हमारे अनुसार तप का मतलब तो पता ही होगा, तपस्या। वैसे तप का मतलब शरीर को कष्ट सहने का आदि डालना, तपना बोलते हैं ना, तपत है, तंग करत है, कष्ट देते। तो अपने शरीर को कष्ट सहने का आदि डालो। थोड़ा सा कष्ट हुआ, आप विचलित, आप बैठे हो ध्यान करने, एक ही आसन में आपको लंबे समय तक बैठे रहना है, थोड़ी सी तकलीफ हुई, आप ध्यान तक क्या पहुंचोगे, आपका आसन ही डोल गया। तो किसकी आदत डालनी है, तपस्या की। ठीक, तो ये सब नीचे के स्टेप के लिए क्या है, आवश्यक तत्व हैं। इसको पूरा 100% पालन करोगे। देखो रामदेव बाबा ने बहुत महान काम किया है, कितनी ही संसार आलोचना कर ले,
उन्होंने इन दो चीजों को प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया है, आसन और प्राणायाम को। उनको पता है आज की दुनिया के लोग यम नियम का ज्यादा पालन नहीं करते, तो छोड़ो, इसको तो कर लो। इन दोनों ने ही आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन ला दिया है। संसार को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है योग के इन दो चरणों की। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से जानते हैं, जब हमें आसन और प्राणायाम से फायदा हो रहा है, यदि हम यम नियम आसन प्राणायाम और इधर भी उतर जाएं, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में, निश्चित रूप से मोक्ष का मार्ग हमारे लिए खुलेगा ही। कोई संसार की शक्ति आपके चरम उत्कर्ष को नहीं रोक सकती। बिलीव अपॉन दिस थ्योरी, मन से समझते जाना। तब के बाद चौथा क्या है? स्वाध्याय। अब आपको जिधर आप ले जाओगे मन का स्वभाव चंचलता है, जिधर ले जाओगे उधर ही जाता है, तो उसको रोकना पड़ेगा ना, किसी और चीज में लगाना पड़ेगा। आप परम सत्य को जानना चाहते हैं, आपका दिमाग किधर जाए? उधर जाए, तब तो उधर की थिंकिंग शुरू होगी। आपका मन जाता है किधर? पिक्चर की ओर। एक पिक्चर आई, दूसरी कब रिलीज हो रही है, तीसरी कब रिलीज हो रही है, आपका मन गाने की ओर जाता है, आपका मन डीजे की ओर जाता है, आपका मन खाने की ओर जाता है। अरे आप ईश्वर के भी सामने जब खड़े होते हो ना, तो आपने ईश्वर से कभी ये नहीं मांगा है भगवान मुझे आप मिल जाओ। मंदिर में भी जाते हो तो भगवान मुझको पोस्ट मिल जाए बोलते हैं, मेरी शादी करा दो बोलते हो, वो ठेका लेके बैठे हैं, ठीक है। कभी किसी को ये फुर्सत ही नहीं है कि वो ईश्वर से जाकर बोले कि मुझे आप चाहिए। यदि किसी को ईश्वर मिल गए तब तो उसे क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। तो ईश्वर के बारे में सोचना शुरू कहां से होगा? स्वाध्याय से। अच्छे साहित्य का अध्ययन करो, तब तो उस जिस डायरेक्शन में सोचोगे, विचारों से ही सब कुछ जन्म हुआ है। कार्ल मार्क्स, हीगल, इनका विवाद आएगा। आपके मन में पहले विचार आता है तभी तो वो मूर्त रूप लेता है। किसी दिन आपने सोचा होगा कि मुझे तैयारी करनी है, तो आज आप यहां पर बैठे हैं। तो आपके विचार में ईश्वर आने शुरू हो, उनके बारे में आप अध्ययन करो, ये स्वाध्याय है। और उसके बाद पांचवा, यहीं से योग दर्शन सांख्य से अलग हुआ। सांख्य ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन योग दर्शन को हमने पढ़ा कि योग दर्शन क्या है? ईश्वरवादी है। योग दर्शन ने नियम में पांचवा नियम बताया, ईश्वर प्राणिधान। अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को सौंप दो। इसका मतलब किसे हटाना है? कर्ता भाव को। मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैंने बिल्डिंग बना दी, मैं कार चला रहा हूं, मैंने करोड़ों कमा लिए, तो तुम मैं से कैसे बाहर आओगे? मैं से तभी बाहर आओगे जब अपने सारे कर्मों को किसका मानोगे? ईश्वर का मानोगे। तो इन 10 चीजों को जब आप मानोगे, यम और नियम कुल 10 हैं, इनको मानोगे तो आपको लग रहा है कि मन शांत होना शुरू होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये आपकी लंबी यात्रा की पहली शुरुआत है। किसका पालन करने लगे आप? लगातार पालन करना है, प्रैक्टिस में लाना है आपको। आपने लगातार यम और नियम का पालन किया, आपका मन शांत होने लगा। अब फिर आप ध्यान करने के लिए, समाधि तक जाने के लिए किसी अच्छे आसन में बैठोगे। इसको तो सब जानते हैं, योग में अलग अलग आसन है, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। आप किसी आसन में बैठ गए। आसन में बैठकर आपने सांस को साधना शुरू किया, सांसों को नियंत्रण में लेना शुरू किया। उसी से मन भी स्वाभाविक रूप से और गहरे नियंत्रण में आता है। इसे भी आपको समझाया जा चुका है योग दर्शन के आचार्यों के द्वारा कि प्राणायाम के 3 चरण बताएंगे। कल हम लोग लिख भी लेंगे, सबको पता है कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। सांसों का अंदर जाना ये पूरक, घड़ा भर गया, सांस को आपने रोक लिया, ये कुंभक। रेचन क्रिया मतलब बाहर निकलने की क्रिया, सांस को आपने बाहर की ओर निकाला, ये है रेचक। अब आप प्राणायाम करने लगे पूरे मन से, आप शांत हैं, आपने तप भी किया हुआ है, शरीर भी आपका प्रैक्टिस में है, आप एक निश्चित आसन पर बैठे हैं और आप निरंतर अब क्या कर रहे हैं? प्राणायाम कर रहे हैं। आप कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। कल्पना कीजिए बाह्य जगत से आप दूर हो चुके हैं, आपका कमरा शांत है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब आएगा, इंद्रियां आपको डिस्टर्ब करेंगी। दर्शन शास्त्र की क्लास में हमने पहले दिन ही पढ़ा था, प्रत्याहार का मतलब प्रति आहार, इंद्रियों का विपरीत आहार। अब आप जब प्राणायाम और आसन में बैठे हैं, ध्यान की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, एक डिस्टर्बेंस इंद्रियों से आएगा। जीभ कहेगी कुछ खा ले, चल यार चाय पी के आ जाता हूं फिर योग करूंगा। मन कहेगा कुछ और कर ले, है ना? आपकी कोई भी इंद्री है, कुछ खा ले, कुछ सुन ले,
या उठ के कहीं चल दे। रोकना है इंद्रियों को, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, ये क्या है? प्रत्याहार। ये आपकी 5वीं जीत है। इतना कर लोगे तब आप फिर अब शुरू करोगे अनंत यात्रा। आपका मन इंद्रियों के प्रभाव से बाहर है। आप अब बिल्कुल घंटों किसी दूसरी वस्तु पर ध्यान लगाने वाले ही नहीं हो। आप खाना, सोना, सुनना, गाना सब भूल चुके हो, शांत बैठे हो। अब आपके मन में धारणा आनी चाहिए। धारणा का मतलब आप किसी एक वस्तु को केंद्र बनाएं। वैसे तो ध्यान का सीधा अर्थ आप ज्यादा समझोगे तो विचारों का अपरिग्रह है, कुछ भी ना आएगा वो ध्यान है ना। हम ध्यान का साधारण अर्थ क्या लेते हैं? एकाग्रता। तो पहले इस स्टेप में आओ, आप अपने ध्यान को एकाग्र करो। ये छोटा स्टेप है। एकाग्र करने के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अब उस आंखों में, बंद आंखों में आप सूर्य की प्रकाश बिंदु की या एक ज्योति की कल्पना कीजिए। कमरा शांत है। ये घंटों के परिश्रम से आने वाली बातें हैं। आप बिल्कुल एकाग्र बैठे हैं। बाहर की सारी आवाजें, बाहर की सारी घटनाएं आपके मन मस्तिष्क में आनी बंद हो गई। आपकी आंखों के बीच, बंद आंखों के बीच एक ज्योति दिखने लगी। ये धारणा आ गई। उस ज्योति पुंज पर आप निरंतर अपने धारणा को स्थायी बनाए हुए हैं। ये क्या है? ध्यान। लगातार आपको प्रकाश की ज्योति दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ये क्या है? ध्यान। अब अगला स्टेप आएगा, समाधि। अब आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। आपको ये पता है, क्या पता है? कि एक ज्योति पुंज है। इस ज्योति पुंज को मैं लगातार देख रहा हूं। ये कौन सी समाधि है? श्रम प्रज्ञात समाधि। यहां क्या बना हुआ है? ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना हुआ है। मतलब आपको अभी पता है कि एक ज्योति की पुंज है, उसे देखने वाला कौन है? मैं। आपके अंदर में एक भाव जिंदा है, ज्ञाता का भाव। आप अपने आप को अभी तक क्या कर रहे हैं? पहचान रहे हैं। आप परम शक्ति में लीन नहीं हुए हैं, लेकिन आप दुनिया की सारी चीजों से विमुक्त हो गए हैं। एक ज्योति दिख रही है और आपको ये पता है वो ज्योति है और ये मैं हूं। मैं उस ज्योति पुंज को लगातार क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। ये कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात समाधि। फिर ये भावना भी खत्म हो जाएगी कि मैं देख रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं सूझेगा, आपको केवल वो ज्योति पुंज दिखेगी। आपके अंदर से ज्ञेय का भेद खत्म हो जाएगा। आप इस बात का एहसास ही नहीं रखेंगे। आपके अंदर एहसास आना बंद हो जाएगा कि मैं देख रहा हूं। मतलब क्या हुआ? अब आपका पूरा स्वरूप किसमें जाकर मिल गया? उस ज्योति पुंज में जाकर मिल गया। ये आपकी समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि। आप किससे एकाकार हो गए? उस परम शक्ति से, उस परम ज्योति से एकाकार हो गए। किसी ने इसे कुंडलिनी जागरण कहा, किसी ने इसे समाधि कहा। आप पूरी तरह से उसमें विलीन हो गए। आप उस शक्ति के अंश थे। आपका पूरा वजूद कहां जाकर मिल गया? वापस उस शक्ति में जाकर मिल गया। तो जब आप उस शक्ति पुंज से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आपकी पूरी शक्तियां क्या हो गई? जागृत हो गई। आपका पुरुष आपके अपने मूल स्वभाव को जान गया। वो किससे अपार्ट हो गया? प्रकृति से अपार्ट हो गया। आप इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मैंने कुछ दूसरे तरीके से समझाया। आप ज्योति पुंज में जाकर मिल गए, यानी कबीर के शब्दों में, हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हिराए, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। आपकी बूंद इसमें जाकर मिल गई, विराट समुद्र में जाकर मिल गई। आप जब चाहें, ये ऐसा रास्ता है जिस पर योगी तो चलते ही हैं। ये पूरे आम जन मानस के लिए खुला हुआ रास्ता है। आप इसमें जितने लेवल तक आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी शक्ति, आपकी चेतना, आपका विवेक, आपकी प्रज्ञा, जो भी आप शब्द बोलें, आपका पुरुष, आपकी आत्मा उतनी ही क्या होती जाएगी? शक्तिशाली होती जाएगी। ये अष्टांग योग का एक सामान्य परिचय है।